नमस्कार दर्शक, जयगांव GP1 अंतर्गत बीबारे क्षेत्र में TMC GP1 अंचल प्रेसिडेंट सुभाष लामा के नेतृत्व में बीबारे क्षेत्र में स्ट्रीट कॉर्नर आयोजित किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। इस विषय में स्थानीय नेता सुभाष लामा एवं ललित कोइराला से बात करने पर उनके द्वारा दिए गए जानकारी इस प्रकार है। सुभाष लामा जी, आज किस विषय में ये कार्यक्रम किया गया है, इस थोड़ा जानकारी दीजिए ना। नमस्कार। आज का ये जो हम लोग का ट्रेड यूनियन का एक स्ट्रीट कॉर्नर प्रोग्राम था, ये यहाँ नहीं खाली हर जगह हो रहा है। ये ब्लॉक का आदेश है। तो इस स्ट्रीट कॉर्नर में आज का जो ट्रेड यूनियन का स्ट्रीट कॉर्नर में ये तुरसा टी गार्डन का विषय में थोड़ा डिस्कस करना था। तो करीबन कितने लोग मौजूद थे इस कार्यक्रम में? करीबन 250 लोग, 250 लोग। इसमें मजदूर भी था और हमारे पार्टी का मान्य गण्य सब पार्टी का मेंबर लोग भी आया था। 250 लोग था कम से कम। उद्देश्य क्या था उद्देश्य था बगान का जो समस्या लेके, बगान में तुरसा टी गार्डन में पहले जितना भी वर्कर्स था, जितने भी वर्कर्स ने रिटायर हो गया, उनका जो पाने वाला पैसा है प्रोविडेंट फंड अभी तक मिला नहीं है। तो ये सब विषय में तो चर्चा करना था और भविष्य में तुरसा टी गार्डन में ट्रेड यूनियन को किस तरह चलाना है और इसका संगठन करके किस तरह से ट्रेड यूनियन को अच्छा से आगे बढ़ाना है, ये सब डिस्कशन के लिए हम लोग आज और 21 तारीख में हम लोग का ऋतु बर्तो जो स्टेट का प्रेसिडेंट है, उन्होंने 21 तारीख को एक प्रोग्राम रखा है कालचिनी थाना ग्राउंड में। तो आज का जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम में जो हम लोग का बात हुआ, डिस्कशन हुआ, उसमें ये कितना पॉइंट तो हम लोग का वो 21 तारीख का जो प्रोग्राम है वहाँ पर हम लोग का वार्ता थोड़ा कुछ रखेंगे। धन्यवाद। ललित जी, आज का कार्यक्रम के विषय में थोड़ा जानकारी दीजिए। विशेष नमस्कार, मैं ललित कोइराला, तुरसा टी गार्डन यूनिट प्रेसिडेंट। तो मेरा कहना है कि आज में जो हम लोग यूनियनगत हिसाब में सभी क्षेत्र में चाय बागान संबंधी लेके चाय बागान का विभिन्न समस्या, चाय बागान की डिमांड, ये सब विभिन्न सहूलियत लेके आज मजदूरों को लेके एक स्ट्रीट कॉर्नर का आयोजन किया था। उसमें विशेष करके हमारे अंचल सभापति श्रीमान सुभाष लामा जी, साथ ही हमारे अमीनुर भैया जयगांव से और मास्टर जी और फ्रांसिस भाई, कुमारदा, तपन भाई, सुजीत मुंडा, ये लोग का उपस्थिति में आज भव्य रूप में जो स्टेट कॉर्नर का कार्यक्रम हुआ, भव्य रूप से संपन्न हुआ। उसके लिए मैं सभी उपस्थित विभिन्न क्षेत्र के पंचायत सदस्य और हमारे मजदूर भाई बहनों को आंतरिक हृदय से शुभेच्छा देना चाहता हूं। और आज का कार्यक्रम विशेष करके चाय बागान से विभिन्न समस्या को लेके, विभिन्न दावी दावा से वंचित के विरोध में, मैनेजमेंट के अगेंस्ट में हम लोग बृहद रूप में एक आंदोलन का तैयारी कर रहे हैं, ताकि जो मजदूर रिटायर होकर उसका घर में रिप्लेसमेंट का व्यवस्था नहीं होके वो मजदूर विहीन घर होके रह गया है। आज उनका बदले में हम लोग घर जो रिप्लेस हुआ, उन घर से कोई आदमी को काम देने नहीं सक रहे। मैनेजमेंट चुपचाप से बैठा हुआ है। जो विभिन्न ग्रेचुटी आज 2014 से ग्रेचुटी बकाया पड़ा हुआ है, तो वो बकाया ग्रेचुटी के लिए हम लोग 2015 जनवरी 20 तारीख DBIT में एक मीटिंग किए थे। एक समझौता हुआ था। समझौता के तहत फर्स्ट ईयर 1 लाख करके पर मंथ और सेकेंड ईयर 2 लाख करके पर मंथ देने का निर्णय हुआ था। लेकिन DBIT समझौते के मुताबिक भी आज उस जो एग्रीमेंट हुआ उसको उल्लंघन करते हुए मैनेजमेंट आज तक मजदूरों को, रिटायर मजदूरों को कोई ग्रेचुटी का व्यवस्था नहीं किया। और विभिन्न अगले इसमें जो बढ़ोतरी हुआ 30 रुपया 30 पैसा, आज उस रकम को, उस एरियर को जुलाई महीना में देना था।
लेकिन जुलाई महीना पार हो गया, आज तक यहाँ का मजदूर को एक एरियर का कुछ व्यवस्था नहीं हुआ। आज पीएफ का क्लेम नहीं होता है टी गार्डन में, और पीएफ का विभिन्न समस्या, किसी का नाम में मैच नहीं होता है, किसी का डेट ऑफ बर्थ में मैच नहीं होता है। ये विभिन्न समस्या का चलते यहाँ का साधारण मजदूर सही समय में अपना कमाया हुआ बुढ़ापा में पाने वाला पेंशन, बुढ़ापा में पाने वाला जो रिटायर्ड का रकम, वो सब नहीं मिल पा रहा है, जिसका चलते यहाँ का साधारण मजदूर यहाँ से आज जलपाईगुड़ी जा रहा है, कल बीरपाड़ा जा रहा है। ऐसे करते दौड़ धूप करते करते एक असहाय रूप में पड़ा हुआ है। इसके लिए हम लोग एक बृहत आंदोलन करने के लिए हमारे सेंट्रल लीडरशिप से हम आग्रह करते हैं। ललित जी, एक समस्या बगान क्षेत्र में ये भी देखने आ रहा है कि करीबन 2 वर्ष आगे जो भी रिटायर हुए थे, बगान क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, उन लोगों को सुंदरी चाय प्रकल्प के तहत में घर नहीं मिल रहा है। इस विषय में क्या कहना चाहते हो? उस विषय में देखिए, मैं क्योंकि सेंट्रल लीडर ही उस विषय में बोलेंगे, लेकिन जहां तक मुझे ज्ञात है कि ममता दीदी जब फलाकट्टा में आके, आज से 1.5 साल आगे जो फलाकट्टा में आके जब मीटिंग करके सभी को जो हम लोग को पट्टा दिया है, पट्टा जिसको मिला है उसको घर मिलना निश्चित होगा। जो प्रेजेंट काम कर रहे हैं उनको तो मिल रहा है पट्टा, परंतु जो जैसे कि पहले से काम कर रहे थे करीबन 2-1 वर्ष के अवधि में जो रिटायर हो गए हैं उनको नहीं मिल रहा है। उनका कहना है इस विषय में क्या? उनका अब आपको पट्टा मिला होने से, क्योंकि पट्टा ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। जिसका पास पट्टा है उनका, जैसे चाय बागान का तो एक सिस्टम है ना, चाय बागान में कोई आदमी रिटायर होता है तो उनका नया जो आता है, नया कमर जो आता है उसी घर से आता है, तो उस घर में जो रिटायर्ड पर्सन को नहीं मिलेगा तो न्यू कमर को मिलेगा, न्यू कमर को नहीं मिलेगा तो पूर्ण रिटायर्ड पर्सन को मिलेगा। तुरसा बगान क्षेत्र में ऐसे भी व्यक्ति है जिनका घर में किसी को नौकरी नहीं मिला है, बगान क्षेत्र में जो रिटायर हुए हैं, ऐसे भी देखा गया है। ऐसे में आपको 476 हम लोग का टी गार्डन में अभी वर्तमान 650 करीब मजदूर है। उसमें से देखिए एक ही घर में 2-3 वर्कर भी है। ये सब हम लोग लिस्टेड किए हैं, वो हिसाब से मैनेजमेंट का माध्यम से ये लिस्ट दिया गया है, क्योंकि ये लिस्ट मैनेजमेंट लेबर डिपार्टमेंट को दिया, लेबर डिपार्टमेंट का माध्यम से ही ये लिस्ट हम लोग का पास आया, वही हिसाब से साधारण मजदूर का नाम आया है। जो नहीं आया उसका लिए भी मैं मेरा पार्टी हाईकमांड से आग्रह करता हूं कि उस असुविधा जो भी है उसको मिलाने का चेष्टा करूं। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम ललित कोइराला, तुरसा चाय बागान का श्रमिक नेता का हिसाब में एक काम कर रहा हूँ।